ओम गंगणपतये नमः। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। तुला राशिफल जून माह 2022 मासिक राशिफल का संपूर्ण आपको विश्लेषण बताएंगे। तुला राशि वाले जातकों के जीवन पर किस तरह का जून के महीने में प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि देव के राशि परिवर्तन के माध्यम से देखेंगे तो शनि का एक बेहद शानदार प्रभाव पंचमेश होकर के पंचम भाव कुंभ राशि में, और वो भी जून के महीने में शनि देव 5 जून को वक्री हो जाएंगे। गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो तुला राशि में चंद्रमा और केतु की युति बनेगा। कुंभ राशि में शनिदेव संचार करेंगे। मीन राशि में गुरु और मंगल छठे भाव के अंदर विचरण करेंगे, भ्रमण करेंगे, और सप्तम भाव में शुक्र राहु, अष्टम भाव में बुधादित्य योग बनेगा। यानी कि इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे तो बुध जो है वक्री भी हैं और बुध अस्त भी रहेंगे। यानी कि 3 जून को बुध जो है उदय होंगे और 9 जून को बुध जो है वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो बुध के इस महत्वपूर्ण परिवर्तन का आपके जीवन में बहुत सीधा सरोकार जुड़ जाता है, क्योंकि भाग्य के स्वामी होते हैं तुला राशि वालों के। ये जो राशिफल आपको बता रहे हैं, दरअसल ये आपके जन्म राशि के आधार पर, यानी कि आप अपने जन्म कुंडली में जो जन्म राशि है आपका, जहाँ पर चंद्रमा बैठा है और वहाँ पर जो नंबर है वही आपका राशि जन्म राशि होता है। यानी आपके जन्म कुंडली के अंदर नंबर 7 पर जब चंद्रमा विराजमान होते हैं तो आपका तुला राशि बनता है, और उसी राशि का हम आपको यहाँ पर राशिफल बता रहे हैं। राशिफल इसलिए भी बताया जाता है क्योंकि हमें जो गोचर में हमारे जो वर्तमान जीवन के अंदर जो घटनाक्रम होता है, निश्चित रूप से वो हमारे जन्म राशि के आधार पर ही गोचर ग्रहों के प्रभाव से हमें हमारे जीवन में घटनाएं घटित होती हैं। शनिदेव का खासकर 7.5 ढैया का जो प्रभाव होता है वो गोचर चंद्रमा के आधार पर ही उसे गिनती की जाती है, उसकी गणना की जाती है। चंद्रमा से जब एक घर आगे एक घर पीछे और चंद्रमा के साथ जब शनि संचार कर रहे होते हैं तो उसे 7.5 कहते हैं, और चंद्रमा से 8वें और चंद्रमा से जब 10वें, यानी कि शनि से जब चौथा चंद्रमा होता है तब ढैया होता है, और शनिदेव से जब 6ठे भाव में चंद्रमा होता है तो भी ढैया होता है। जैसे इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे, इस समय कुंभ राशि में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, और कुंभ राशि से आप जब गिनती करेंगे तो कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, यानी कि शनि से 6ठा चंद्रमा हो गए। तो यहाँ पर आपका ढैया स्टार्ट हो गया, यानी कि कर्क राशि वालों का। और जब शनि से चौथा चंद्रमा होते हैं या चंद्रमा से 10वें जब शनि होते हैं तब भी ढैया होता है। तो वृश्चिक राशि के अनुसार जब गिनती करेंगे तो निश्चित रूप से शनि जो है वहाँ से 10वें हो जाते हैं, यानी कि वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। तो वृश्चिक राशि से शनि देव चतुर्थ हो गए, और शनि देव से चंद्रमा 10म भाव में जब जाते हैं तो भी ढैया हो जाती है। तो यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेहद आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे, चूंकि लग्न शुक्र ग्रह की पूर्ण दृष्टि लग्न पर पड़ रहा है। ऐसे समय में व्यक्ति स्वस्थ होता है, तंदुरुस्त होता है। तुला राशि वाले आप अपने जीवन में अपने पर्सनालिटी को यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देखेंगे। आपके लाइफ स्टाइल में एक बड़ी बदलाव यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। बेहतर तरीके से आप अपने पर्सनालिटी को, अपने जीवन शैली को यहाँ पर बदलते हुए प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो शनि के प्लेसमेंट होने के कारण से शनि जिस जगह में बैठते हैं उसका कल्याण करते हैं। यानी कि तुला राशि वाले बच्चों के जीवन में बेहतर परफॉर्म करने का, बेहतर रिजल्ट हासिल करने का, बेहतर कैंपस सिलेक्शन की यहाँ पर आप अपेक्षा रख सकते हैं। जून के महीने में कुछ महत्वपूर्ण बड़ी जीवन की डिग्री, बड़ी पद प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकती है। बेहतर आप परफॉर्म करेंगे, बस आपको निर्णय अच्छे करने होंगे। ये समय आपके परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो बेहद शानदार समय साबित होने वाला है। व्यापारिक
दृष्टिकोण से देखा जाए तो राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर अचानक आपकी व्यापारिक व्यवस्थाओं में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव होता हुआ आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह के लिए भी यहाँ पर शुक्र ग्रह के प्लेसमेंट के माध्यम से देखेंगे तो अच्छे संयोग बनने वाले हैं। इस महीने में शुक्र जो है 18 जून को मेष राशि से वृषभ राशि परिवर्तन करेंगे। तो जैसे ही वृषभ राशि में शुक्र ग्रह का आगमन होगा, लग्नेश अष्टम में जब जाते हैं तो अचानक चीज़ें आपके जीवन में बदलनी शुरू हो जाएंगी। अचानक रिश्तों में बदलाव होगा और अचानक ही अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे शुभ संयोग बन जाएंगे। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के पराक्रम को अपने जोड़ पाएंगे, कर पाएंगे। व्यापारिक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे। राहु का सप्तम भाव में गोचर होने के कारण से, केंद्रस्थ होने के कारण से, और इस महीने में मंगल ग्रह का भी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। मंगल भी मेष राशि में 27 जून को आएंगे। तो निश्चित रूप से व्यापारिक व्यवस्था को आप सुदृढ़ बना पाएंगे। परंतु इस समय, इस पूरे जून के माह में आपको धोखा से, चीटिंग से, छल से अपने आप को बचाना होगा। अपने आसपास आप अपने षड्यंत्रों को बड़े भली भांति आप समझ पाएंगे। तो जागरूकता के साथ अपने कारोबार, अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की और सही तरीके के निर्णय को लेकर के ही आगे बढ़ना होगा। कई बार राहु ग्रह के प्लेसमेंट होने के कारण से हम नंबर 2 तरीके से काम करने लगते हैं। नंबर 2 तरीके से हमें काम करने में सफलता मिलती है, कमीशन का विशेष लाभ मिल जाता है। परंतु ऐसे उपलब्धियों से आप अपने इसे जीवन के महत्वपूर्ण पार्ट, हिस्सा नहीं बना सकते हैं। कुछ समय के लिए यदि कहीं से कोई आपको बड़ी कमीशन, कोई बड़ी दलाली या कोई बड़ी आपको लाभ हो जाए तो उस लाभ का अपने जीवन में प्राप्त करने के बाद उस रास्ते में आगे बढ़ने के बजाय अपने वास्तविकता से अपने आप को जोड़ करके रखना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर देखा जाए तो दशमेश चंद्रमा केतु के साथ युति बना रहे हैं। तो अपने कार्य क्षेत्र, अपने कैरियर में, अपने नौकरी में आपको परिवर्तन, बदलाव के लिए विशेष अपेक्षाएं होंगी, विशेष तरह की आपकी प्रयास होंगी और उन प्रयासों को आप संतुष्टिपूर्ण करें, बहुत ही सोच समझ करके और बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्म को यदि करते हैं, निर्णय करते हैं तो वहाँ पर आप सफलता की कल्पना करें। अन्यथा कई बार आपके किए हुए निर्णयों से आपको स्वयं में पश्चाताप हो सकती है। परिवर्तन, बदलाव सोच समझ करके करना होगा और बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को आपको बनाए रखना होगा। ये समय आपके जीवन में एक बेहद महत्वपूर्ण समय है। इस समय में आप अपने तमाम तरह के संबंधों को, रिश्तों को बेहतर बना पाएंगे। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बड़े निर्णय आपके जीवन में आ सकते हैं। बृहस्पति ग्रह का आपके कैरियर, कार्य क्षेत्र पर विशेष दृष्टि होने के कारण से गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अपने यदि अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। कुटुंब परिवार में सुखद मांगलिक कार्यों का आयोजन यहाँ पर आप होता हुआ देख सकते हैं जून के महीने में। और बेहतर तरीके से पारिवारिक सुखद वातावरण आपका बना रहेगा। बेहतर पद प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए आपको अपने मानसिक स्तर को बेहतर बनाना बहुत जरूरी होगा। मेंटल लेवल को आपको अपने संतुलित बनाए रखने के लिए इस पूरे महीने में आपको दैवी उपासना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, देवी कवच का पाठ करें या फिर निरंतर श्री सूक्त का आपको पाठ करनी चाहिए। तुला लग्न और तुला राशि है आपका। यदि आप कंफर्म हैं तो आप अपने जीवन में एक पन्ना रत्न का प्रयोग जरूर करें। पन्ना रत्न के साथ आपको इस समय अवधि के अंदर एक ओपल रत्न का या फिर एक डायमंड रत्न का प्रयोग करना चाहिए। पन्ना और डायमंड ये आपके जीवन में तमाम तरह की उपलब्धियों को जोड़ने में, तमाम तरह के नए पद प्रतिष्ठाओं से अपने जीवन को जोड़ने में आपको विशेष सफलता देते हैं। सामाजिक गतिविधि या राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर आपको विशेष तरह की सफलता मिलती है। मेडिसन, डॉक्टरी लाइन में आप जुड़े हुए हैं या फिर सेना में हैं, पुलिस में हैं तो निश्चित रूप से ये बड़े पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन को प्राप्त करने के लिए सहायक समय है। एक नई पारी की शुरुआत करने के लिए सहायक समय आपके लिए बना हुआ है पूरा जून का महीना। शुक्र ग्रह का अष्टम भाव में प्लेसमेंट होगा जून के अंत में, तो वहां पर आपको कुछ अचानक बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
तो इसीलिए आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को भी यदि अपने साथ जोड़ते हैं, जैसे कि एक पन्ना और एक ओपल रत्न का प्रयोग करते हैं, तो ये आपके जीवन का सर्वोपरि महत्वपूर्ण उपाय साबित हो सकता है। दैवी उपासना करें और इस पूरे माह में आप विशेष तरह से महिलाओं का सम्मान करें, अपने माता को अपने विशेष तरह के सुख, सेवा और सहयोग का भाव रखें। माता की प्रसन्नता से आपको विशेष सफलता, कामयाबी इस पूरे जून के महीने में प्राप्त हो सकती है। प्रिय दर्शकों, दैवी कलयुग में बताया गया कि कलौ चंडी विनायको, यानी कि भगवान गणेश और चंडी दुर्गा की विशेष कृपा होती है। तो दैवी उपासना के साथ साथ भगवान गणेश की भी आप उपासना कर सकते हैं। ये दोनों प्रत्यक्ष देवी देवता हैं, हमें तुरंत फल देते हैं। कार्यक्रम में पहली बार यदि जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप नहीं किए हैं तो। यदि कर रखा है आपने तो आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बस इतना ही आपको बताएंगे। आप विशेष कोई ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं या हमारे साथ सीधे बातचीत करना चाहते हैं, तो अपनी हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप जुड़ते हैं, पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। जय माता दी।